सो 18.66 पे भगवान ने कहा था कि सभी धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आइए। और इससे पहले और भी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस दिए थे, पर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस सभी धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आइए। और वो सरेंडर जो कृष्णा डिमांड कर रहे हैं उनसे, वो सरेंडर कैसे किया जाए, एक श्लोक पहले कृष्णा बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। माम एकम शरणम व्रज, शरण भगवान की कैसे ले, मन मना भव मद भक्तो, वो चार तो चीजें 65 में बताइए, वो फॉलो करेंगे तो हम भगवान के शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट 67 नंबर श्लोक जो है 67 से 78 श्लोक तक, ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता, ग्लोरीज ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग भगवद गीता, ये अंतिम सेक्शन है इस अध्याय का। सो अब 67 में कृष्णा बताते हैं कि किसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, who is unqualified to take this knowledge। 67 श्लोक में भगवान बताते हैं, इदं ते नापसक्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवा वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। बोल रहे हैं कि इदं ते ना अतपस्काय, अतपस्काय मतलब जो तपस्वी नहीं है, जो तपस्या नहीं कर रहा है, जो आलसी है, जो अतपस्काय मतलब जो तपस्या नहीं करते हैं वो। फिर ना भक्ताया, जो मेरा डिवोटी नहीं है, जो डिवोटेड नहीं है। और तीसरा अशुश्रुवे, जो श्रवण नहीं करते, जो सुनता नहीं है, अशुश्रुवे जो भक्ति में नहीं लगाया। और चौथा अभया सुयति, अभया सुयति मतलब जो द्वेष करता है, जो ईर्ष्या करता है। तो चार प्रकार के लोग कृष्णा बताते हैं इसके अंदर। ऑस्टियर नहीं है, डिवोटेड नहीं है, जो कृष्णा से एनवियस करता है और जो भक्ति में नहीं लगा है। ये चार प्रकार के लोग जो होते हैं उनको भगवत गीता की शिक्षाएं, उनको भगवत गीता हमें नहीं कर बतानी चाहिए। तो अनुवाद इस प्रकार से कि ये गुह्य ज्ञान उनको कभी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो इस तरह से प्रभुपाद परपोर्ट में ये चार लोगों के विषय में थोड़े थोड़े लाइंस कहते हैं। तो चार प्रकार के लोगों को हमें ये भगवद गीता का नॉलेज नहीं देना चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरीज प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली ये सारे जो चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सारे चार्ट्स जो है प्रभुपाद के परपोर्ट्स को ग्राफिकल, पिक्टोरियल और चार्ट के रूप में इसमें प्रेजेंट किया गया है, सारे चार्ट्स। तो परपोर्ट के ये पूरा एक पॉइंट्स इस स्लाइड के अंदर डाले हैं। तो परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद अलग अलग कैटेगरीज के व्यक्तियों को एक्सप्लेन करते हैं जो भगवत गीता नहीं समझ सकते, जिसमें प्रोफेशनल कमेंटेटर्स हैं या जो इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और जो भले थोड़े बहुत ऑस्टियर है और शास्त्रों को पढ़ते हैं पर वो भक्त नहीं है भगवान के, ऐसे लोग को भी भगवान समझ में नहीं आते कभी भी। और जो अपने आप को भक्त बताते हैं पर सेवा में नहीं लगे हैं, वो लोग भी कृष्णा को नहीं समझ सकते। चार प्रकार के लोग कृष्णा प्रभुपाद इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ये भी पॉइंट है कि भगवान से लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान खुद गीता में कहते हैं कि मैं मत्ता परतरम नान्यं, मुझसे ऊपर कोई नहीं, आई एम द सुप्रीम, आई एम द टॉप मोस्ट। ये लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसलिए वो कृष्णा से जो है वो ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद,
तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी लाइक it is however sometimes found that even demoniac persons who are envious of Krishna, worshipping Krishna in different way, take to the profession of explaining Bhagavad Gita in a different way to make a business. But anyone who desires actually to understand Krishna, जिसको भी कृष्णा को समझने की इच्छा है, उसे क्या करना चाहिए? उससे ऐसी कमेंट्रीज को अवॉइड करना चाहिए. Must avoid the commentaries on Bhagavad Gita. तो ये पॉइंट इसमें प्रभुपाद एम्फसिस करते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ भगवद गीता पढ़ना समझना नहीं चाहिए जो ये 4 कैटेगरी में आते हैं. यस, 68 और में 68-69 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. 68-69 श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि भगवद गीता पढ़ने का बेनिफिट क्या मिलेगा. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नॉट पढ़ने का, लोगों को एक्सप्लेन करने का. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सप्लेनिंग भगवद गीता टू अदर्स. भगवद गीता का प्रचार करने का क्या महत्व है. 68 नंबर में कृष्णा बताते हैं. बहुत फेमस श्लोक है, तो ये हमें याद करना चाहिए. इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवश्यति असंशय. तो बोलते हैं यह इदं परमं गुह्यम, कि ये जो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मद्भक्तेष्व अभिधास्यति, केवल मेरे भक्तों के बीच में ही इसका डिस्कशन होना चाहिए. और उससे क्या होता है? भक्ति मयि पराम कृत्वा, उससे मेरी भक्ति प्राप्त होती है. माम एवश्यति असंशय, और मैं भी प्राप्त होता हूँ, कृष्ण भी प्राप्त होते हैं. माम एवश्य असंशय, तो पहले भक्ति मिलती है, फिर कृष्णा भी मिलते हैं. अगर हम ये टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भक्तों के संग में रह के डिस्कस करते हैं, जो कि भक्तों को एक्सप्लेन करता है, जो ये नॉलेज, उनको पहले भक्ति मिलती है और फिर स्वयं कृष्णा मिलते हैं. जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा. ये जो भगवत गीता भक्तों को सुनाता है, दूसरे डिवोटीज को, श्रद्धालु गण को सुनाता है, उनको भक्ति भी मिलती है और स्वयं एंड में कृष्ण भी मिलते हैं. इसलिए प्रीचिंग का बहुत महत्व है. भगवत गीता पढ़ने का भी महत्व है और लोगों को एक्सप्लेन करने का भी महत्व है. प्रभुपाद इसलिए बहुत एम्फेसिस करते थे कि इस्कॉन के हर एक डिवोटीज को, या एटलीस्ट सारे इंडियंस को, ये भगवद गीता का नॉलेज लेना चाहिए और पूरे विश्व में इसको स्प्रेड करना चाहिए. और विशेष करके इस्कॉन डिवोटीज को ये भगवद गीता का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज समझना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए. तो आई रिक्वेस्ट आप सब में से जितने लोगों ने भी ये सारे क्लासेस जो भी अटेंड किए, इसको आप, आई होप आपने समझा होगा. आप दोबारा फिर से स्टडी कीजिए, पूरे वर्सेस को अपने पर्सनल स्टडी में लीजिए, और फिर इसको अच्छे से स्टडी करने के बाद, थरो स्टडी करने के बाद, आप हमारी हेल्प लेके भगवद गीता प्रीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं श्लोक बाय श्लोक. उससे क्या होगा? हमें भक्ति प्राप्त होगी और एंड में हम कृष्ण के वापस जाएंगे. क्योंकि एज अ डिवोटी हमारा और कोई बिजनेस नहीं है. हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस है, भगवद गीता पढ़ना और भगवद गीता लोगों को एक्सप्लेन करना, लोगों को हेल्प करना, हाउ टू रेलिश दिस टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर ऑफ भगवद गीता, रेलिशमेंट उनको देना है. तो ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, राइट. सो रिपोर्ट में प्रभुपाद कुछ वार्निंग्स देते हैं, बताते हैं कि generally it is advised that Bhagavad Gita be discussed among devotees only, for those who are not devotees will understand neither Krishna nor Bhagavad Gita. Those who do not accept Krishna as he is and Bhagavad Gita as it is should not try to explain Bhagavad Gita whimsically and become offender. अपने मनोमन ढंग से अगर भगवद गीता को हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो उससे हम अपराध कर बैठेंगे और कृष्णा को भी नहीं समझ पाएंगे. तो भगवद गीता शुड बी एक्सप्लेन टू पर्सन्स हु आर रेडी टू एक्सेप्ट कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड.
इट इज अ सब्जेक्ट मैटर फॉर डिवोटीज ओनली, नॉट फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। तो पहले प्रभुपाद स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि अगर आप कृष्णा को भगवान नहीं मान रहे हैं तो प्लीज भगवत गीता ना आप पढ़िए और ना एक्सप्लेन कीजिए, इससे आप अपराध कर बैठेंगे। और फिर आगे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भगवत गीता उन्हीं लोगों को एक्सप्लेन की जाए जो ये बात को स्वीकारते हैं कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। इसके अंदर जितना भी ज्ञान दिया है वो केवल भक्तों के लिए ही ज्ञान है, कोई दार्शनिक चिंतकों के लिए नहीं है। इसलिए जो सिंसियरली भगवत गीता को प्रेजेंट करता है, जो एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है सिंसियरली, मतलब आज मैं प्रभुपाद का क्लास सुबह सुन रहा था, प्रभुपाद बोल रहे थे कि कृष्णा का रियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। कृष्णा का रियल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज प्रेजेंट करता है सिंसियरली, जितना पढ़ा है उतना वो प्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू हिज रियलाइजेशन। वो एक्चुअल में कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है। सो जो कृष्णा को, जो इस भगवत गीता को सिंसियरली प्रेजेंट करता है वो भक्ति में एडवांस करेगा और एंड में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और उसके बाद कृष्णा के धाम में जाएगा। ये गारंटी है इसके अंदर। और 69 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि इससे प्रिय व्यक्ति कोई नहीं है मेरा जो इस भगवत गीता के नॉलेज को दूसरों को सुनाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च में तस्मान अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सबसे प्रिय हो जाता है मेरा। जैसे हम कई बार भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डोर टू डोर सोसाइटीज में जाते हैं, तो कई बार हमें पूछते हैं आप ये भगवत गीता लेके क्यों बांटते हो, क्या क्या मिलेगा आपको गीता बांटने से बस सड़क पे घरों में। तो हम उनको ये श्लोक बताते हैं कि हम इसलिए बांटते हैं क्योंकि कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें, कि वो जो भगवत गीता का प्रचार करता है वो सबसे मेरा प्रिय भक्त बन जाता है और उससे प्रिय कोई नहीं होती। क्योंकि हमें कृष्णा का प्रिय बनना है इसलिए हम ये गीता बांट रहे हैं, क्योंकि हमें कृष्णा का प्रिय बनना है इसलिए हम गीता की क्लासेस करते हैं, क्योंकि हमें कृष्णा का प्रिय बनना है इसलिए हम गीता पढ़ते हैं, समझते हैं और लोगों को सुनाते हैं। सो ये बेनिफिट है लोगों को भगवत गीता सिखाने का, क्या कि हमें शुद्ध भक्ति मिलती है, कृष्णा मिलते हैं, कृष्णा के प्रिय हो जाते हैं। अब भगवत गीता पढ़ने का बेनिफिट क्या है, 70 नंबर श्लोक में कृष्णा बोलते हैं अध्येष्यते च ये इमं धर्म्यं संवादम आव्ययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति में मति। बोलते हैं, और कृष्णा बोल रहे हैं कि और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अभी कृष्णा की पूजा कैसे करते हैं हम, है ना, जैसे अब डीटी वर्शिप करते हैं तो अगरबत्ती, दिया, फिर मोर पंख है, चामर है, फूल है, इन सब से करते हैं। इंद्रियों से आप भगवान की सेवा करते हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं तो हम अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए इंटेलिजेंस भी एक सूक्ष्म शरीर का पार्ट है हमारे, जिसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, मन को भगवान की सेवा में लगाना, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना, सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना। तो बुद्धि से भगवान की सेवा कैसे की जाए, शास्त्र पढ़ के। क्योंकि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि जो है तेज होती है और हमारे हायर इंटेलिजेंस मिलता है, हमें पता चलता है सही क्या है गलत क्या है। और इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें मिलती है गुरु, साधु और शास्त्र। तो शास्त्र ये है। तो बुद्धि को अगर हमें भगवान की सेवा में लगाना है तो ये गीता और श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। तो ये भगवत गीता पढ़ने का लाभ। भगवत गीता सुनने का लाभ क्या है, अगले श्लोक में कृष्णा बोलते हैं सुनने का।
ये पढ़ने का लाभ है कि हम बुद्धि से भगवान की पूजा करेंगे, और सुनने से क्या होगा? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणः। श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रद्धावान मतलब जो श्रद्धा से सुनता है, और अनसूया मतलब जो द्वेष रहित, जो ईर्ष्या नहीं करता है। श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित होकर जो शृणुयादपि यो नरः, जो व्यक्ति सुनता है श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर, उसको क्या होता है? तो अपि मुक्त सुबला, वो तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, ऐसे लोक को प्राप्त करता है जहां पुण्यशाली आत्माएं रहती है। ये बेनिफिट है। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जब पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो इसलिए भगवद गीता को हमें श्रद्धा से सुनना चाहिए, विद फेथ, विद डिवोशन, है ना, और बिना ईर्ष्या के। एक्चुअली ईर्ष्या भक्त के प्रति भी नहीं होनी चाहिए, भगवान के प्रति भी नहीं होनी चाहिए, और भक्त के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान के प्रति नहीं होनी चाहिए, बट डिवोटी से भी अगर हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो भी हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे, हम प्योरीफाई नहीं हो पाएंगे। इसलिए गीता को एवरीडे, श्रीमद् भागवतम को एवरीडे हमें पढ़ते रहना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। तो जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ऐसा बताते हैं कि 2 प्रकार के अभक्त होते हैं, एक ना भजंती और एक अवजानंती। ना भजंती मतलब जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है, और अवजानंती मतलब क्या? कि उन्हें शास्त्र पता है पर वो अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत प्राउड और एरोगेंट होते हैं। तो जो इग्नोरेंट लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं, उनको हमें गीता सुना सकते हैं, पर जो ये घमंड वाला जिनका भाव है, जो प्राउड और एरोगेंट होते हैं, उनको गीता बहुत मुश्किल है समझाना, इसलिए उनके साथ हमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए। वही जैसे बहुत पावरफुल कोई भक्त हो ना, वही ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को पावरफुल प्रीचिंग से, सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, उनको शास्त्र का पूरा ज्ञान था, बट कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान थे और भक्त के रूप में आए, और भक्त के रूप में आके उन्होंने हमें प्रीचिंग करना सिखाया, गीता श्रीमद् भागवतम के प्रिंसिपल्स से कैसे भक्त जीता है वो सिखाया। तो उन्होंने अपने आचरण से ये सार्वभौम भट्टाचार्य का जीवन परिवर्तित किया और उनको कृष्णा डिवोटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए एरोगेंट, जो घमंडी लोग जो होते हैं, जो बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने आप को, जो अपने आप को स्कॉलर मानते हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, ऐसे लोगों को भगवत गीता ना कभी समझ में आएगी, ना हम कभी समझा पाएंगे, और वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कृष्णा भगवान है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में एक अच्छा लिखते हैं कि कभी कभी भक्त जो कि ऐसा कि गीता के 67 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको भगवत गीता सुनानी नहीं चाहिए। पर हम देखते हैं कि इस्कॉन में भक्त जो है एक ओपन क्लास करता है जिसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं और भगवत गीता उसको वो सुनाता है। तो फिर इस चीज को कैसे समझे? क्यों ऐसे लोग ओपन क्लास क्यों करते हैं? सभी लोग थोड़ी ना डिवोटी आएंगे उसके क्लास में। या हम कई बार फेसबुक प्रमोशन कर लेते हैं ऑनलाइन कि जिसको भगवत गीता में जुड़ना है क्लास में जुड़ो, तो सभी भक्त लोग तो एनरोल नहीं करेंगे, सब नए लोग होंगे। तो ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि
उस भक्त को नहीं पता है कि कौन ईर्ष्यालु है, कौन ईर्ष्यालु नहीं है। वो सबको चांस देता है गीता सुनने के लिए, क्योंकि गीता का कोई एक बार श्रवण भी करता है तो वो पुण्यशाली आत्मा बन जाता है, वो पापों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। तो इसलिए डिवोटीज जो होते हैं ये इस प्रकार के ओपन क्लास करते हैं जिसमें वो सबको इनवाइट करते हैं, और जो श्रद्धावान होगा, जो इनोसेंट होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा इंस्ट्रक्शन को, वो एक्सेप्ट कर लेगा गीता के प्रिंसिपल को, और जो एरोगेंट और प्राउड है वो अपने आप इसको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। बट क्योंकि उन्होंने कुछ सुना गीता के विषय में, उतना पायस क्रेडिट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और जो उनको नेक्स्ट जन्म में अज्ञात सुकृति के रूप में उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉइंट इसमें बताते हैं प्रभुपाद। टेक्स्ट 72। सो इतना बेनिफिट और ग्लोरी सुनाने के बाद अब अर्जुन, है ना, अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं कृष्णा 72 नंबर में, और फिर अर्जुन अपना रियलाइजेशन उसके अंदर बताता है। 72 में कृष्णा बोलते हैं, कचित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचित् अज्ञान सम्मोहं प्रणष्टस्ते धनंजय। कृष्णा बोलते हैं, कचित एतत् श्रुतं पार्थ, कृष्णा तुमने सुना, और अर्जुन तुमने सुना, त्वया एकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने एकाग्रता के साथ सुना जो मैंने कहा, ये पूरा गीता। फिर पूछ रहे हैं, कचित अज्ञान समूहम, तो तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा मोह, प्रणष्टस्ते, क्या उसका नाश हो गया कि नहीं हुआ। इस तरह कृष्णा एज अ टीचर अपने स्टूडेंट अर्जुन को ये प्रश्न पूछते हैं, इतना सुनाने, गीता पूरा सुनाने के बाद। तो लिखते हैं कि हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इससे एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। इस तरह से कृष्णा एज अ टीचर को ये, क्योंकि ये एज अ गुरु उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया वो शिष्य से पूछना कि उन्हें समझ में आया। सो कृष्णा ने ये प्रश्न पूछा क्योंकि उनको अर्जुन से बहुत विशेष प्रेम और लगाव था, और कृष्णा रेडी थे पूरी भगवत गीता फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, अगर अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया तो कृष्णा वाज रेडी राइट देयर। तो इसलिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे थे अर्जुन को कृष्णा। और फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्णा से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनते हैं, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। कितना कितना महत्वपूर्ण ग्लोरी है भगवत गीता सुनने का, पढ़ने का। तो यहाँ पे फिर से एज अ गुरु, क्योंकि अर्जुन पूरा कंफ्यूज हो चुका था, बेविल्डर्ड हो चुका था, इल्यूजन में आ गया था, इसलिए कृष्णा ने उनको गीता सुनाई। गीता सुनाने के बाद कृष्णा पूछते हैं, क्या तुम्हारा ये अज्ञान और मोह दूर हुआ कि नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, टेक्स्ट 73, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। वेरी फेमस श्लोक। तो कृष्णा, अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है, त्वत् प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मेरे को फिर से मिल गई है। फिर
स्थितो अस्मि गता संदेह, अभी मैं पूरा फर्म हो गया हूँ। स्थितो अस्मि, मैं एकदम डिटरमाइंड हो गया हूँ। गता संदेह, फ्री फ्रॉम डाउट, सारे डाउट्स मेरे चले गए। और करिष्ये वचनम तव, और जो आप बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, आपके आदेश अनुसार मैं कर्म करूंगा। क्योंकि कृष्णा ने बोला था अर्जुन को कि यथा इच्छसि तथा कुरु, आप, मैंने सब कुछ तुमको समझा दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। और यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जो वचन बोलते हैं, जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट होता है जब भगवत गीता कोई व्यक्ति समझ जाता है। तो कृष्णा जो बोलेंगे करिष्ये वचनम तव, वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम ममानि, जो मैं बोलूंगा वो करूं, ऐसा नहीं। जो कृष्णा बोलेंगे वचनम तव, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। सो कृष्णा क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। तो कृष्णा ये बोल रहे हैं, तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है, कैसे करने का? तो कृष्णा ने बोला है मन मना मद भक्तो मद याची मां नमस्कुरु, ये 4 फॉलो करो, सरेंडर हो जाओगे आप। सो ये अर्जुन ने ऑप्शन सिलेक्ट किया। और दूसरा इसमें बोलते हैं कि अगर आप सेकंड चैप्टर को याद करें, जो हमने लास्ट ईयर लगभग सितंबर अक्टूबर में सेकंड चैप्टर लिया था इसी टाइम पर, तो उसका 7वां श्लोक अगर आप खोलेंगे, 2.7, अगर आप लोगों के पास गीता हो तो उस श्लोक में आप देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास इंग्लिश में है। तो वो श्लोक और ये श्लोक, अब पूरा गीता सुनने के बाद अब अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं, कितना डिफरेंस आ गया अर्जुन में। वो 2.7 पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा। अर्जुन बोल रहे हैं कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी, have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and soul surrender unto you. Please instruct me. So अर्जुन 2.7 में बोल रहे हैं कि मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे अंदर बहुत वीकनेस आ गई है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। सो प्लीज, मैं आपको सरेंडर हो रहा हूँ, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए क्या करना है। और फिर पूरा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब सुनाने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि मेरा मोह अभी नष्ट हो गया है, मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। एक्चुअली स्मरण शक्ति वापस मिल गई मतलब कि अर्जुन, एक आप ये ऑब्जर्व करना, जब आप बहुत मटीरियल इमोशंस जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या से, आप भूल जाएंगे जो ज्ञान आपने पढ़ा है, जितना नॉलेज लिया है वो सब विस्मृत हो जाएगा अगर आप टू मच मटीरियल इमोशन से कैरिड हो जाएंगे। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत इमोशनल चीजों से वो ओवरकम हो गया था और इस वजह से उसने अपना कंपोजर खो दिया था और वो भूल चुका था सब। तो इसलिए स्मरण शक्ति यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं वापस आ गए। गीता पढ़ने के बाद जो अर्जुन को जो फील और रियलाइजेशन हुआ वो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं। तो यही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था अर्जुन के पास। तो चक्रवर्ती ठाकुर
हमारे आचार्य वो कहते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा बोलते हैं कि सॉरी अर्जुन बोलते हैं कि सभी धर्म को त्याग के मैं अभी आपके शरण में आ रहा हूँ, मेरे अंदर सारा भय चला गया है, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, इसलिए मैं आपकी शेल्टर ले रहा हूँ और मैं कोई दूसरा ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग फॉलो नहीं करूंगा, अब आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। और फिर कृष्णा बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड अर्जुन, there remains a little work left in the matter of my relieving the earth of her burden, and I want to do this through you. कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को। और फिर इतना बोलने के बाद अर्जुन जो है अपना गांडीव उठाते और युद्ध करने लगते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को सुनाई भगवान ने एकदम इमरजेंट और अर्जेंट सिचुएशन में। कई लोग बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, ये केवल साधु लोगों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, वो इस पे उनको बहुत समय है तो कंटेम्पलेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे अर्जुन देखिए एकदम एक्सट्रीम अर्जेंट सिचुएशन में, जहाँ उसको युद्ध जस्ट करना ही जाना है, उस समय उसको ये भगवत गीता सुनाई दी। उसके पास कहाँ समय था क्या, हमसे भी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन थी उसकी, बट कृष्ण ने अर्जुन को सिलेक्ट किया भगवत गीता सुनाने में। और उससे ये प्रूव होता है कि भगवत गीता आज भी सभी लोगों के रिलेवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसलिए परपोर्ट इसका काफी अच्छा है। प्रभुपाद लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग माया में गिर जाते हैं, और माया से बाहर निकलने का एक्चुअल मतलब क्या, प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअल मतलब, माया से बाहर निकलने का एक्चुअल मतलब है कि कृष्णा को समझना और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना। हम लोग कृष्णा को समझ गए पर उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ये हमारा प्रॉब्लम है। स्पेशली डिवोटीज जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कृष्णा को समझ रहे हैं भगवत गीता पढ़ के, भक्तों का संग है, बट कृष्णा के आदेश अनुसार कर्म नहीं करते, क्योंकि वहां अपनी बुद्धि, हमारा मन हमेशा बीच में आ जाता है। कृष्णा और हमारे बीच में हमारी मन, हमारा बुद्धि, हमारी इच्छाएं, हमारे अनर्थास, ये सब आ जाते हैं, जिसके कारण हम कृष्णा की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। हम अपने प्लान्स बनाते हैं, अपने स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम अभी भी इल्यूजन में। सो इन 73 अर्जुन बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से ये सब मेरा इल्यूजन चला गया, मेमोरी वापस आ गई और मैं फॉर्म फिक्स हो गया, डाउट्स चले गए, और आपके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस में फॉलो करूंगा। तो ये एक्चुअल मीनिंग है मोह से बाहर, ये इल्यूजन का। और फिर आगे बोलते हैं कि मोह जो बोलते हैं इल्यूजन का मतलब क्या, एक्चुअल में इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं कि एक्चुअल नॉलेज है वो क्या है, कि ये समझना कि हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं। पर अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि मैं सर्वेंट नहीं हूँ, मैं एक मास्टर हूँ, जिसमें मुझे एंजॉय करना है इस मटेरियल वर्ल्ड को, मुझे एंजॉय करना है अपने बॉडी को, मुझे एंजॉय करना है और बहुत सारी रिसोर्सेस को। इस मेंटालिटी को इल्यूजन बोलते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, बट हम मान बैठे हैं कि हम कंट्रोलर हैं, हम इंजॉयर हैं। ये मेन चीज, इस मेंटालिटी को इल्यूजन करते हैं। और इस इल्यूजन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है। इस इल्यूजन को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा, और कोई तरीका नहीं है। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भी मालाएं जप कर लो, कुछ भी कर लो,
जब तक भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा हमें नहीं मिलेगी तब तक हम इस इल्यूजन से बाहर नहीं आ सकते। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस मोह को दूर होने पर मनुष्य कृष्णा भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। मतलब जब ये मोह चला जाएगा तब भी हम कृष्णा के इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। अभी हम कृष्णा को समझ गए पर कृष्णा की इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम अपने आप को कंट्रोलर एंजॉयर मोह में आ गए हैं। उस मोह को दूर करने का क्या तरीका है? भगवान और भगवान की शुद्ध भक्ति कृपा। वो जब कृपा मिलेगी तभी हम कृष्णा की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। सिंपल ये फॉर्मूला हमें पूरा लाइफ याद करना है। ये फॉर्मूला हम भूल जाते हैं बार बार। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये कि हमें भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की जब तक हम सर्विस नहीं करेंगे, मर्सी एक्सेस नहीं करेंगे, तब तक हम इस इल्यूजन, ये जो बहुत कई जन्मों से हम इस इल्यूजन में हैं कि वी आर द एंजॉयर, वी आर द मास्टर, वी आर द कंट्रोलर, वी आर द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, तब तक ये हमेशा स्ट्रगल रहेगा। तो इतना अर्जुन बोलता है और फिर युद्ध चालू हो जाता है। युद्ध स्टार्ट होता है, फिर 74 नंबर श्लोक से संजय बोलते हैं। तो संजय जो धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी होते हैं और व्यास देव के शिष्य होते हैं, पूरे भगवत गीता में उन्होंने 41 श्लोकास बोले, 41 श्लोका संजय ने बोले होते हैं। सो इस गीता के अंतिम 5 श्लोक और संजय बोलते हैं और फिर गीता एंड होती है। 74 नंबर श्लोक में कृष्ण संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं पूरा लाइव कमेंट्री जो ना फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, तो लाइव पूरा देख रहे थे संजय। वो दिव्य दृष्टि व्यास देव ने संजय को दी थी और धृतराष्ट्र को वो लाइव टेलीकास्ट, लाइव कमेंट्री बता रहे थे जो हो रहा था। तो संजय बोल रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। बोल रहे हैं इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना, कि ये वासुदेव और पार्थ मतलब अर्जुन, वासुदेव और अर्जुन जो महान आत्मा है, उनके बीच पे मैंने ये संवाद सुना। संवादम इमम अश्रुतम, इस संवाद को सुना और उससे क्या हुआ? अद्भुतम रोमहर्षणम, कि मेरे जो शरीर में रोमांच हो गया, मेरे जो शरीर के जो रोम है वो हर्षित हो गए। ये संजय के अभी रियलाइजेशन, संजय अपना बता रहे भगवत गीता सुनने के बाद। और संजय को क्या अनुभव हुआ सुनने के बाद? हम लोगों ने भी भगवत गीता सुनी, क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है जैसा संजय के साथ हुआ? अगर हो रहा है मीन्स हमने ठीक से सुनी है, नहीं हो रहा है मतलब हमने कहीं और अच्छे से पूरा नहीं समझा है। संजय ने सुना, सीधा बोल रहा है मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं संजय कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् भूयम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, कि व्यास देव जो संजय के जो गुरु थे, उनकी कृपा से मैं ये श्रुतवान सुन पाया हूँ। क्या सुन पाया हूँ? एतद् भूयम् अहं परम, ये सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को मैं सुन पाया हूँ व्यास देव की कृपा से। योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात कथयत स्वयं, स्वयं योगेश्वर कृष्णा जो थे, जिन्होंने सारे योग हमें सुना है, कर्म योग, ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सभी योग के जो ईश्वर है स्वयं कृष्णा ने ये बताया। साक्षात कथाया, साक्षात उन्होंने ये कथा सुनाई, तो उनकी कृपा से मैं ये परम गुह्य ज्ञान सुन पाया। तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु की कृपा के बिना हम कृष्णा को नहीं समझ सकते। तो इसलिए यहाँ पे संजय जो है अपना ग्रैटिट्यूड बता रहे हैं। भगवत गीता सुनने के बाद एक ग्रैटिट्यूड भी होता है कि गुरु की कृपा से मैं ये नॉलेज ले पाया, है ना। इसलिए जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो हमेशा
कृतज्ञ भाव में रहते हैं कि हमेशा उनको जिन जिन लोगों ने गाइड किया, जिन जिन लोगों से उनसे टीचिंग्स मिली है, उनके प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट व्यास, ये संजय प्रकट कर रहे हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात कृष्णा के मुख से अर्जुन को सुनी। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके द्वारा हम कृष्णा को रियलाइज कर सकते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। सो ये गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। जैसे अर्जुन ने कृष्णा से डायरेक्ट श्रवण किया, सेम वही बेनिफिट अर्जुन जैसा हमें मिल सकता है अगर हम कृष्णा के किसी प्रतिनिधि से ये भगवत गीता का नॉलेज सुनते हैं। तो यही मिस्ट्री है गुरु परंपरा की, तो सब नहीं समझ सकते। नहीं, लोगों के माइंड में ये डाउट रहेगा कि कृष्णा ने जो अर्जुन को बोला, क्या वही आप मुझे नॉलेज दे रहे हैं क्या? क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो उसको कभी प्रूफ जिंदगी में नहीं मिलेगा, ना हम लोग दे पाएंगे उसको, क्योंकि ये गुरु परंपरा का रहस्य है। ये फेथ और डिवोशन से ही समझ जा सकता है। जो इसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है वही समझ सकता है इसको। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद लास्ट लाइन में कि वस्तुतः कृष्णा से प्रत्यक्षता सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हम लोग व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गुरु जो है वो व्यास देव के प्रतिनिधि है। तो गुरु का जब जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन व्यास देव और ये व्यास पूजा महोत्सव मनाते हैं। फर्दर एक्सपीरियंस संजय बोलते हैं 76 नंबर में, राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्। राजन संस्मृत्य मतलब संजय बोल रहे हैं कि मैं बार बार इसको रिकॉल कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ। संस्मृत्य संवादम इदम अद्भुतम, इस संवाद को मैं बार बार स्मरण कर रहा हूँ जो एकदम अद्भुत है, एकदम वंडरस है। फिर केशव अर्जुन एवं पुण्यम, जो संवाद केशव और अर्जुन के बीच में हुआ था, मतलब कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर्, मुहुर्मुहुर् मतलब बार बार मुझे वो संवाद का स्मरण करके एकदम थ्रिल्ड, रोचक अनुभव होता है। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ये प्रभुपाद लास्ट लाइन में देखिए लिखते हैं कि द रिजल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दैट वन बिकम्स इंक्रीजिंगली एनलाइटेंड and he enjoys life with a thrill, not only for some time but at every moment. तो आनंद में उसका जीवन हो जाता है, कुछ समय के लिए नहीं बट एवरी सेकंड उसका जीवन इस तरह से होता है। टेक्स्ट 77 फर्दर संजय बोलते हैं, बताते हैं तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। 77 हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू अपना एक्चुअली ये देखें तो संजय बार बार वही वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, वही चीज बार बार बोल, व्यक्ति वही चीज बार बार कब बोलता है?
जब उसके अंदर एक सॉलिड कन्विक्शन आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फेथ जब आ जाता है ना, तो वही सेम चीज पे वो बार बार एम्फोसाइज करेगा। वही चीज हम इधर संजय के अंदर देख रहे हैं। उसके अंदर वो फेथ कन्विक्शन था कृष्ण के प्रति। तो जब बार बार वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और उसको आश्चर्यचकित होता हूँ और हर्षित होता हूँ, इस तरह से। सो वो भगवान कृष्ण का अद्भुत रूप का स्मरण करने का मतलब कि टू हैंडेड फॉर्म का भी स्मरण किया था और विश्व रूप दर्शन भी किया था। संजय की भी उसके अंदर कमेंट्रीज थी, तो वो दोनों चीजें याद कर रहे हैं। और फिर एंड में लास्ट श्लोक में संजय अपना कन्विक्शन और फेथ बताते हैं। और 78 द लास्ट श्लोक ऑफ गीता बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसमें देखिए शब्द है यत्र, यत्र और तत्र। यत्र यत्र मतलब जहां जहां, और तत्र मतलब वहां वहां। तो जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ मतलब अर्जुन, जहां कृष्णा और अर्जुन है वहां क्या होता है, श्री। श्री मतलब ऑप्युलेंस, ऐश्वर्य होता है। फिर विजयोर, वहां पे विक्ट्री होती है, विजय होता है। फिर भूतिर, भूतिर मतलब अलौकिक शक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होता है। और नीतिर मतलब वहां पे मोरालिटी, उसको हिंदी में नीति बोलते हैं। और इसलिए भगवान बीच में शब्द बोलते हैं ध्रुवा। ध्रुवा मतलब 100% वहां पे श्री विजय भूति और नीति होती है। ऑप्युलेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, विक्ट्री और मोरालिटी। और फिर क्या बोलते हैं संजय, मतिर ममा, कि ऐसा मेरा मत है, ये मेरा फर्म फेथ और कन्विक्शन। जहां पे योगेश्वर कृष्णा है और जहां धनुर्धर पार्थ है, वहां पे ये चार चीजें 100% अवेलेबल है। या so path of regulatory principles according to social order and different forces of religion may be confidential path. To realize oneself by philosophical speculation and meditation is more confidential. Surrender unto Krishna is most confidential. Yeah. So purport में प्रभुपाद पूरा almost summary कहते हैं और बोलते हैं कि the last instruction of Gita is the last word in all morality and religion, that is surrender unto Krishna. So इस तरह से यहाँ पे संजय अपना पूरा रियलाइजेशन बताते हैं। और धृतराष्ट्र को फिर संजय इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारे जो पुत्र है उनका कुछ नहीं होने वाला है, बेटर है तुम ये सब आशाएं जो है वो छोड़ दो, क्योंकि जहाँ अर्जुन और कृष्ण है वहीं विजय है। तो तुम्हारे जो पुत्र है वो हारने वाले हैं, तो सारी आशाएं तुम छोड़ दो। और यस, इतना था इसमें टिल 78। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद कुछ एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है। प्रश्न है कि भगवान और उनके शुद्ध भक्ति कृपा हो रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? बस वो कैसे पता चलेगा, आपका मोह चला जाएगा और आप कन्विंस हो जाओगे कि मैं कृष्णा का इटर्नल सर्वेंट हूँ। ये कन्विक्शन आ गया मीन्स
आपका मोह चला गया है, मीन्स आपको भगवान और उनके भक्तों की कृपा मिली है, इससे पता चलेगा। और क्वेश्चंस कोई? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ब्रो। प्रभु जी 67 नंबर श्लोका में जैसे भगवान का कहने का वे क्या है कि जो 4 टाइप्स के पीपल हैं जो डिस्क्राइब किए थे श्लोका में, वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं या हमें उन्हें समझाना नहीं चाहिए? दोनों, भगवान को समझ भी नहीं सकते और हमें उन्हें समझाना भी नहीं चाहिए, दोनों चीजें। ओके।